नमस्कार, मैं हूं असलम सिद्दीकी। मैं आज पहुंचा हूं एक ऐसे विद्यालय पर कि जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी और 16 से लेकर अब तक यानी 4 वर्षों में लगातार छात्र छात्राओं ने सफलता अर्जित किया है। 2017-18 विद्यालय का पहला बोर्ड रहा। हाई स्कूल का जब परिणाम आया तो प्रिंस विश्वकर्मा को प्रदेश में 9वां स्थान मिला। उस प्रिंस विश्वकर्मा के नाम से सड़क भी बनी। उसके बाद वर्ष 18-19 का भी परिणाम जो आया उसमें भी अभय कुशवाहा को प्रदेश में 11वां स्थान व मंडल में पहला स्थान मिला। और जो अभी 2019-20 रिजल्ट जो आया है हाई स्कूल और इंटर का, इसमें भी हिमांशु पांडे को प्रदेश में 13वां स्थान और शशांक जायसवाल को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनके नाम से भी सड़कें बनेंगी, प्रदेश सरकार ने घोषणा भी किया है। इंटर की बात करें तो जो परिणाम अभी आया है इसमें नंदिनी प्रजापति को मंडल में 3रा स्थान मिला। इसके अलावा जिले में भी कई स्थान छात्र छात्राओं को मिले हैं। यानी अपने इस 4 साल के सफ़र में विद्यालय लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बना रहा है। तो चलिए हम बता रहे हैं ये विद्यालय स्थापित कहाँ है। महाराजगंज जिले के सिसवा बाज़ार के ठीक बगल में बीजापार ग्राम सभा है, वहाँ ये विद्यालय है। RPIC स्कूल, इसके प्रबंध संचालक हैं इंजीनियर नीरज तिवारी जी। उम्र कम है लेकिन सोच बड़ी अच्छी है। शिक्षा के प्रति इनकी सोच को देखते हुए ऐसा लगता है कि बच्चों को शिक्षित करने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया है। इन्हीं की देख रेख में यह विद्यालय का संचालन होता है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं कि इस तराई इलाके में इतनी अच्छी सोच शिक्षा के प्रति उन्हें कैसे मिली। जी नमस्कार। एक्चुअली सही बात है, विद्यालय की स्थापना 2016 में हुई। हम तभी से प्रयास करते रहे कि हर वर्ष बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले। और जिसका परिणाम सबसे पहले पहले वर्ष में मेरे यहाँ से लगभग एक बच्चे का प्रदेश में स्थान आया। प्रिंस विश्वकर्मा प्रदेश में 9वां स्थान आया। साथ और कई बच्चों का मंडल और जिले स्तर पर स्थान आया। जस्ट उसके अगले साल 2018-19 सत्र में अभय कुशवाहा का प्रदेश में 11वां स्थान आया। उसके बाद भी उसका मंडल में पहला स्थान भी था। उसके बाद भी कई बच्चों का जिला और मंडल लेवल पर स्थान आया। सेम स्थिति इस वर्ष भी रही। हम जैसा प्रयास किए उसी के अनुरूप इस वर्ष भी अच्छा रिजल्ट रहा, बच्चों का अच्छा परिणाम रहा और बच्चों ने कठिन परिश्रम किया। इसमें इस वर्ष भी प्रदेश में 2 विद्यार्थियों का स्थान आया। प्रदेश में 13वां स्थान हिमांशु पांडे का एवं प्रदेश में 16वां स्थान शशांक जायसवाल का। साथ ही साथ हमारे 8 विद्यार्थियों का मंडल और जिले स्तर पे स्थान आया, जो प्रदेश में सर्वोत्तम है। सबसे अधिक किसी एक विद्यालय से 8 विद्यार्थियों का जिले या मंडल की मेरिट सूची में स्थान बना। इसमें सबसे मुख्य देखिए, कुछ भी कहा जाए, हम लोग एक मार्गदर्शन देते हैं, हम लोग एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और बच्चों को चाहते हैं अच्छे रास्ते पे निकलें। हम हमेशा प्रयास करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे अपनी प्रतिभा को थोड़ा सा ही मौका पाके आगे ले जाने का कार्य करते हैं। इसमें से यही बच्चे हैं। साथ साथ और भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसमें हम मार्गदर्शन इसलिए ये बात जो कही जाए कि हमारे द्वारा हम 10% का रोल अदा करते हैं, 90% से ऊपर का रोल अदा बच्चे और उनके अध्यापक करते हैं। विद्यालय मैनेजमेंट का मानता हूँ 10% ही रोल होता है। उसके बाद जो अध्यापकों का रोल है, सबसे ज़्यादा इन विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम का रोल होता है। जो बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं, हम सदैव प्रयास करते हैं कि इनको सही रास्ता दिखाया जाए। साथ ही साथ देखिए, अभी 16 में हमारे विद्यालय का स्थापना हुआ और पहला ये 12th का बैच पास आउट हुआ है, जो जस्ट अभी पास आउट हुआ। इसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिया। साथ ही साथ अभी JEE मेंस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का मेंस में वो भी अच्छे परसेंटाइल के साथ मेंस बच्चे क्वालिफाई किए हैं। अभी जस्ट कुछ दिन बाद दूसरा मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, फिर एडवांस एग्ज़ाम होगा। हम इसके अनुरूप भी बच्चों का पूरा अच्छे से तैयारी कराएं और पूरा उम्मीद है
पूरा उम्मीद है आने वाले समय में IIT JEE मेंस और नीट में भी हमारे यहाँ के बच्चे, होनहार बच्चे बाहर जाके सिसवा महाराजगंज यहाँ क्षेत्र से बाहर जाके यहाँ अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और हम आगे भी ये निरंतर हमारा प्रयास यही रहेगा, आने वाले वर्षों में न केवल इतना बल्कि इससे ज़्यादा, इससे बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखिए, जैसे मैं पहले भी कई बार चर्चा अक्सर करता रहता हूँ, कभी मीडिया पे कभी कोई ऐसा डिस्कस करता है तो जनरली लोग कहते हैं कोटा। देखिए, कोटा को बनने में समय लगा था। कोटा का जब हुआ शुरू में 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट, बंसल और कुछ और 1-आध कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटे मोटे शुरुआत किए, वहाँ पे कुछ टीचर आए, वहाँ पे IIT JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। पता क्या चला, पहले धीरे धीरे 1-2 बच्चे निकलना स्टार्ट हुए, पता क्या चला रैंकिंग अच्छी आने लगी। उसके बाद आते आते बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे आ गए और इस समय एक हब बन गया। पूरे इंडिया से लोग कोटा जाते हैं, पूरे इंडिया से लोग कोटा जाते हैं, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स नीट IIT JEE का प्रिपरेशन के लिए कोटा जाते हैं। तो इसमें कोई नामुमकिन नहीं है, अगर सभी लोग का सहयोग रहा, सभी लोग का स्नेह रहा। हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में आने वाले समय में कोटा बनाने का सिसवा को प्रयास जरूर करेंगे। जो ये RPIC कॉलेज है, इसके मुख्य संचालक हैं डॉक्टर पंकज तिवारी जी। इनसे भी हम बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ये आगे और क्या करना चाहते हैं, इनकी सोच क्या है इस क्षेत्र के लिए। अभी ये हमारा पहला सत्र था इंटरमीडिएट का, जिसमें बच्चों ने परिणाम दिया है, अच्छा बेहतर परिणाम है। आने वाले समय में हम प्रयोगात्मक ज्ञान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे कि बच्चे यहाँ से आगे निकलने के बाद कहीं कुछ कार्य एक अच्छी जगह पे कार्य कर सकें, कुछ जो अपने उनका उद्देश्य है उस पर वो आगे खरे उतर सकें। विद्यार्थियों के लिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम अपने क्लासेस में जो मुझे लगता है परंपरागत जो शैक्षणिक व्यवस्था, उसमें हम थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन करते हैं। एक हर क्लास में एक मोटिवेशनल ज़रूरी होता है। आप देखें तो आज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मुझे लगता है कि बेहतर प्रयास करके बेहतर स्थान ला रहे हैं। वो इसलिए कि उनके अंदर वो जागरूकता है, वो करना चाहते हैं कुछ अपने क्षेत्र में, वो उस गरीबी या उस वातावरण को देख चुके हैं। तो मोटिवेट करना, एक मोटिवेशनल मुझे लगता है बहुत आवश्यक होता है। तो वो समय समय पर उन बच्चों को मोटिवेशन देना, उसके बारे में बताना, समझाना कि आखिर उनको कैसे शैक्षणिक शिक्षा वो प्राप्त करें, कैसे उस चीज़ को लिखें एग्ज़ाम में। क्योंकि एक एजुकेशन एक चीज़ है, एग्ज़ाम के समय में आप कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से आप लिखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि देखते हैं कई बार क्या होता है कि अच्छे बच्चे जो हैं, हम पता चलता है कि होम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रिटन एग्ज़ाम जब आता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह, उसमें हम बेहतरीन प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो ये आवश्यक होता है, कहा जाए तो एक रिजल्ट के पर्पज़ से। अब रही बात आगे लक्ष्य पाने के लिए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज और समय से जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप मेडिकल सेक्टर लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर लीजिए, चाहे वो सिविल से लीजिए, चाहे आर्मी CDS वगैरह, जिसमें भी बच्चा जाना चाहे, हर एक सेक्टर में बच्चे को जाने का, ऐसा नहीं है कि हमें परंपरागत यहाँ पे सोच में हम गवर्नमेंट जॉब तक ही रखें। बहुत सारे चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर वगैरह बनते हैं कि अपने हर क्षेत्र में जा सकें, क्योंकि हर एक बच्चा हर एक पोजीशन के लिए नहीं बना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब हमारे यहाँ एक सोच रहती है कि बच्चा बने तो एक IAS ही बने तो बहुत बड़ा ही बने। ऐसा नहीं है कि हर एक का अपना लक्ष्य होता है। और आज के समय में अगर आप जिस भी क्षेत्र में हैं बहुत बेहतरीन कर सकते हैं तो वो बहुत ही उत्तम है। तो अपने क्षेत्र में हम इस चीज़ों के लिए क्या कर सकें। और साथ ही साथ अभी देखिए इंटरमीडिएट में हमने एक सेशन भी चलाया अलग से कि क्या क्या चीज़ें क्षेत्र होते हैं जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो क्या कर सकते हैं। अब मैं अपने एकेडमिक की बात करूँ तो जिस वक्त मैंने 12th के बाद गया तो उस वक्त पता ही नहीं था बहुत क्षेत्र में कि BCom होता क्या है। तो हर एक सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बच्चे की रुचि के ऊपर है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज के हमने लैब के ऊपर अभी हम बहुत ही अच्छा हम कार्य कर रहे हैं। अपना लैब को हम सुव्यवस्थित कराना चाह रहे हैं कि उसमें हम 9th से ही हम प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से बच्चों को दे सकें, चाहे वो कंप्यूटर नॉलेज हो, चाहे जिस तरह का हो। और उसके अलावा हम इंडस्ट्रियल विजिट जैसी चीज़ों को हम उसे फोकस्ड कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट एक चीज़ है, आगे बच्चे का सक्सेस होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए हम उस पर कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र को एक शिक्षा का हब बना दिया जाए, यानी बच्चों को बाहर न जाना पड़े, और इसलिए लगातार वो प्रयासरत भी हैं। और जहाँ तक देखा जाए कि उनका ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आप देखते रहिए यूपी अब तक। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।